एक दिन सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते हैं। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाने नहीं। तो वह कहने लगे, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना, नज़र में बसे हो पर आज नज़र नहीं आते हो। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे ही साथ रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है। उसने कहा, अरे मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं सुन पाएगा, ना कोई मुझे देख पाएगा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही पीछे से माँ आ गई। माँ ने कहा, अकेली खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही है? चाय तैयार है, चल अंदर आ जा। अब मुझे उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मेरे मन में थोड़ा सा डर भी था। तो मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। वह बगल में आके बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही मैंने पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाई, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई माँ पर गुस्सा करे। किसी तरह अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम आज नज़र में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ, वह वहाँ वहाँ, वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चली तो उसने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गई। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु का वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकली, अपनी कार में बैठी तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाते ही ध्यान आया कि तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाली थी कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहती। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आज जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में न स्टाफ पर गुस्सा किया, न किसी कर्मचारी से बहस की। 20-25 गालियाँ तो रोज अनावश्यक निकल ही आती थी मुँह से, पर उस दिन सारी गालियाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकली, कार में बैठी तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज सुनी। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज महज में खाना खाती थी, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गई, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फेराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। कब तक सोएगा, जाग जाग। कब तक सो रही? माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद। हाँ, सपना ही था, पर नींद से जगा गया और अब समझ में आ गया उसका इशारा कि तुम नज़र में हो। जिस दिन ये समझ गए कि वह देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है।
सपने सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं होते, सपने हमारी आंखें खोलने के लिए भी होते हैं। तो अपनी आंखें खोलें और याद रखें कि आप भी नज़र में हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर अपनी मन की आंखों को खोल देने वाली कहानियों के लिए और आत्मा और परमात्मा से मिलन के लिए किसी डोरी की ज़रूरत नहीं होती, उनसे आप स्वतः ही जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है ये आपको पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद सारे वीडियोस को देखें, सुने, दूसरों को शेयर करें। तब देखेंगे तभी तो समझेंगे और सुनेंगे तभी तो जानेंगे कि ज़िंदगी को कैसे जीना है सुंदर और सुखी तरीके से।